ओके सो आपने देखा कि इंडिया के चारों तरफ 7 कंट्रीज हैं, है ना। लेकिन आप सबके मन में और मेरे मन में भी सवाल कई बार उठता है कि ये जो मैप है, जैसे अगर आप कहें कि हमारा 100 गज का मकान है, 200 गज का मकान है या 500 गज का मकान है, तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा है ना। ऐसे हम उसकी बाउंड्री मार्किंग कर देते हैं। इंडिया भी कुछ ऐसा ही है। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर इंडिया पे आप नॉर्थ टू साउथ जाएं या फिर आप वेस्ट टू ईस्ट जाएं, तो पहली बात तो ये है कि अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाएंगे या नॉर्थ से साउथ जाएंगे, नॉर्थ से साउथ जाएंगे, तो ये डिस्टेंस आप मैप में भी देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे मैप खुला हुआ है। ये जो डिस्टेंस है ये 2933 किलोमीटर। एक बात, नॉर्थ से साउथ यानी कि आप जाएंगे ऊपर से नीचे साउथ की तरफ, तो ये डिस्टेंस है आपका 3214। ठीक है, तो भारत वेस्ट से ईस्ट में करीब 3000 किलोमीटर लंबा है और नॉर्थ से साउथ में करीब 3214 किलोमीटर इसकी विड्थ है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया की शेप है वो डायमंड शेप है। लेकिन फिर से वही सवाल कि सबसे ईस्ट में जो लास्ट जो जगह है भारत की वो कौन सी। सबसे लास्ट में है किबीथू। हिंदी में भी लिख देता हूं, किबीथू। और ये पड़ता है बच्चों अरुणाचल प्रदेश में, जिसको चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा हिस्सा है। नॉर्थ में लैंड के ऊपर बात कर रहा हूं कि लैंड जो हमारा है इसके ऊपर सबसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में पॉइंट कौन सा है। यहां पर सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है केटू माउंटेन। केटू माउंटेन या केटू पर्वत भी बोल देते हैं। इसका एक नाम और है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ये एक ऐसा पर्वत है जो आधा चाइना में है, आधा पाकिस्तान में, आधा हमारे में। तो भारत का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट क्या है, केटू माउंटेन या माउंट गॉडविन ऑस्टिन। वेस्ट का सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, गौर माता। हिंदी में भी देख लीजिए, गौर माता, क्योंकि हम वो लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं हम, जो इंग्लिश की पिक्चर भी हिंदी में देखते हैं, वो भी सबटाइटल के साथ। गुजरात में है भाई, यहाँ पे गौर माता, किबीथू, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। और बच्चों सबसे साउथ पॉइंट है हमारा, लैंड के ऊपर बात कर रहा हूं, लैंड के ऊपर जमीन पर सबसे साउथ पॉइंट है हमारा कन्याकुमारी। लेकिन ये नाम हम सब ने सुना है, लेकिन पेपर में बच्चों ये नहीं पूछा जाएगा। पेपर में पूछा जाएगा कन्याकुमारी किस राज्य में है। राइट आंसर है तमिलनाडु। ये वही राज्य है जहां भारत के महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है। लेकिन बच्चों एक चीज और है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया के पास कुछ आइलैंड्स हैं, इनका नाम है अंडमान या निकोबार। ये देखिए मैं आपके लिए मैप पर बड़ा कर रहा हूं, अंडमान एंड निकोबार देख रहे हैं आप, 6 डिग्री 45 मिनट जहां लिखा हुआ है। ये देखिए अंडमान एंड निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का मतलब होता है बच्चों बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ऐसे ही एक आइलैंड्स इंडिया के वेस्ट छोर पर भी है, यह देखिए लक्षद्वीप, इनके नीचे लिखा हुआ है इंडिया। तो बच्चों भारत के इस हिस्से में भी आइलैंड्स है और इस हिस्से में भी आइलैंड्स है। पहले बात करूंगा अंडमान निकोबार की। चलिए, अंडमान निकोबार आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, ये देखिए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में बच्चों भारत का सबसे लास्ट पॉइंट है द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो वाटर में भी आता है। इसका नाम है बच्चों, यहां लिख रहा हूं आपके लिए, इंदिरा पॉइंट। बच्चों ये जो पॉइंट है 2004 में सुनामी आई थी, उसमें डूब गया था, लेकिन फिर भी हम इसको मानते हैं इंदिरा पॉइंट भारत का साउथ मोस्ट या दक्षिणतम बिंदु आप कह लीजिए। इसका एक और नाम है पैगमेलियन पॉइंट। पैगमेलियन पॉइंट, ठीक है, इसका एक और नाम है पार्सन पॉइंट। ये जानकारी जो आप स्कूल जी पर देख रहे हैं, ये पॉइंट आपकी किताब में नहीं है। अक्सर ये पॉइंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जब आप जाते हैं तब आपसे पूछे जाते हैं। तो स्कूल जी, जिसे हम इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल पे आप ये क्लास देख रहे हैं, वो विश्वास रखता है आपके संपूर्ण विकास में। इसीलिए हम एकेडमिक्स के साथ साथ वो चीजें भी आपको बताते चल रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काम आएंगे।
जैसे आप 10th के बाद बहुत सारे बच्चे आर्मी का एग्जाम देंगे, 12th के बाद आप एयरफोर्स एक्स और वाई का एग्जाम देंगे, है ना, या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तब ये चीजें वहां आपसे पूछी जाएंगी। पैगमेलियन पॉइंट इसी तरीके से लक्षद्वीप इधर है, मैप पे मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान से मैं बताना चाहता हूं, इंडिया के चारों तरफ ये जो नीचे जितना पानी आप देख रहे हैं, जो नीचे पानी है साउथ में, ये देखिए इधर गुजरात के ठीक नीचे, ये गुजरात है, गुजरात के ठीक नीचे ये जो मैं स्क्रीन पर मार्क कर रहा हूं, ये अरेबियन सी है, अरब सागर बोलते हैं इसको। और अरेबियन सी से दूसरी तरफ इस तरफ यहाँ है अंडमान निकोबार, और ये है बंगाल की खाड़ी। ओके, और बच्चों भारत के चारों तरफ अरेबियन सी हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, ये सब इसका हिस्सा है, इंडियन ओशन का हिस्सा है, हिंद महासागर का हिस्सा है, विश्व का इकलौता ऐसा महासागर इसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर एरिया इसका इंडिया से टच होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस इंडियन ओशन। चलिए थोड़ा सा और मैं आपकी किताब में आगे चल पड़ता हूं। आपकी बुक में यहां देखिए बच्चों, आपके फर्स्ट चैप्टर में 2 टाइप के मैप दे रखे हैं। पहला टाइप का मैप तो ये जो मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे, अभी मैं जो आप देख रहे हैं, जिसमें कोई भी बाउंड्री नहीं बनी हुई इंडिया के किसी भी स्टेट की, तो ऐसा मैप जो अंदर से खाली होता है, जिसमें बाउंड्री नहीं होती स्टेट्स की, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मैप, भौगोलिक मानचित्र। ठीक, एक और मानचित्र आपके लिए निकाल रहा हूं, ये वाला बिल्कुल सही, ये देखिए जिसपे लिखा हुआ है एडजेसेंट कंट्रीज, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसमें देखिए सभी स्टेट्स की बाउंड्री बनी हुई है इंडिया के, इसको बोलते हैं बच्चों पॉलिटिकल मैप, है ना, राजनीतिक मैप। ओके, देखिए चाइना है, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये देखिए नेपाल, देख रहे हैं आप, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो बच्चों इसमें कुछ कंट्रीज के नाम आप और पढ़ेंगे किताब में, जैसे श्रीलंका है, मालदीव्स है, श्रीलंका ये रहा, और मालदीव्स आपका यहाँ है। मालदीव्स और श्रीलंका दोनों कोस्टल कंट्री हैं, जिनके साथ इंडिया की कोस्टल बाउंड्री लगती है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, इंडिया से पहले 7 बड़े मुल्क और हैं, ये रहे वो 7 बड़े मुल्क। सबसे बड़ा मुल्क है रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7th पे आता है इंडिया। वर्ल्ड का 2.4% एरिया हमारे पास है, लेकिन 125 करोड़ जनसंख्या भारत में रहती है, जनसंख्या के हिसाब से हम नंबर 2 पे आते हैं, और अकॉर्डिंग टू एरिया हम नंबर 7 पर आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के डाउट्स लूंगा, जो आपका एक्सरसाइज दिया उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ, बी सेफ। Thank you for watching this class on Schoolzy, India's first online school powered by EduTribe. Thank you very much.